कक्षा 7 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित विषय का अध्ययन करवा रहा हूँ। गणित के अंदर हमने वर्त के परिधि और क्षेत्रफल वाला सवाल कर रहे थे। आज उसी के अंतर्गत आपके पाठ्य पुस्तक का एक प्रश्न है, इसे ध्यान से देखना है और समझना है। सवाल थोड़ा बड़ा है। एक सवाल के अंदर आपको दो तरह की बातें पूछी गई है। देखिए, पहले ये कह रहा है कि रिया 44 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक तार लेती है, यानी तार की जो लंबाई है उसने एक तार लिया, तार की लंबाई है 44 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर उसने क्या किया, उसे वर्त के आकार में मोड़ देती है, यानी इस तार को उसने गोल कर, इस तार की आकृति को उसने गोल के शेप में बना दिया। इसे गोल बन गया। तो तार की लंबाई तो कितनी है, 44। तो जब ये तार को इसने गोल आकृति में बनाया तो ना तो इसने इसके अंदर तार को जोड़ा, ना ही तार को काटा, यानी ना जोड़ा ना घटाया। तार उतना का उतना ही है। तो ये घेरी, जब एक गोल घेरा बना तो ये जो है इसकी चार और की जो दूरी होगी वो भी कितनी होगी, 44 होगी, क्योंकि तार हमारे पास 44 सेंटीमीटर का ही था। तो ये एक वर्त की आकृति बन गई और केंद्र से समान दूरी पर वर्त के चारों ओर की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है, परिधि। इसका मतलब तार की लंबाई और वर्त की लंबाई क्या होती है, समान ही है। क्या है, समान ही है। फिर इसने क्या, इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। अब आपको इस वर्त 44 सेंटीमीटर जो है परिधि, इसकी क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या ज्ञात करने के बाद इसका आपको क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। यह आपका एक सवाल पूरा वर्त के बारे में। फिर ये कह रहे हैं कि यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, यानी अब इसने वर्त की परिधि को वापस हटाया और इसी तार से उसने एक वर्ग की आकृति बनाई, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। एक वर्ग की आकृति बनाई तो तार की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं है, तार की लंबाई उतनी की उतनी है। तब इसके चारों भुजाओं की कुल दूरी है वो कितनी है, 44। और कुल दूरी को क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमाप। वर्ग के बारे में। फिर इसने कब तक प्रत्येक भुजा की लंबाई, आपको इसकी प्रत्येक भुजा की क्या बतानी है, लंबाई बतानी है। फिर इसी का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल के आधार पर आपको बताना है कि दोनों में से कौन सी आकृति अधिक स्थान घेरती है। आइए अब हम करते हैं इस सवाल को हल। तो सबसे पहले सवाल को ध्यान से देखना और समझना। तार की लंबाई, तार की लंबाई बराबर वर्त की परिधि। तार की लंबाई बराबर वर्त की परिधि। क्यों है वो मैंने अभी आपको पूरा बताया यहाँ पे चित्र बना के। और ये कितना दे रखा है आपको, 44 सेंटीमीटर। यानी जितनी तार की लंबाई है उतनी ही वर्त की परिधि है। तो वर्त की परिधि बराबर कितनी हो गई, 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें आपको क्या कह रखा है, वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। और फिर त्रिज्या ज्ञात करने के बाद आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्त की परिधि, तो पहले हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। इसको हल करने पर परिधि को आया 44 सेंटीमीटर। हमें r ज्ञात करना है। तो 2 तो हो गया आपका सूत्र का। पाई की वैल्यू आपको इधर देखिए 22/7। तो 22/7 इंटू r आपको ज्ञात करना है, बराबर 44 सेंटीमीटर। 2 का 2,
पाई की वैल्यू 22/7, आर आपको ज्ञात करना है, बराबर 44 सेंटीमीटर परिधि आपको दे रखी है। तो हमने आर को लिया भाग और 44 सेंटीमीटर के अंदर हमने 2 × 22/7 का क्या लगाया, भाग। अगर आपको पता है कि बट्टों में जब थर्ड संख्या होती है, तीसरी संख्या, वो घूम के कहाँ आ जाती है, ऊपर आ जाती है। तो 7 को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो 44 सेंटीमीटर × 7/2 × 22। अब देखिए भाग लगाइए, 44 का भाग 22 का भाग 44 में, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, कितनी बार गया, 2 बार, और ये 2 से 2 कट गया। तो बच्चा क्या हमारे पास केवल भाग लग गया, तो एक बार। तो ये 7 को केवल 7 ही बच्चा हमारे पास। तो यहाँ हो गया 7 सेंटीमीटर। ये निकल गई आपकी त्रिज्या। क्या निकल गई, त्रिज्या। ये हमारा पहला सवाल हो गया। अब आपको क्या निकालना है, वर्त का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है πr²। सूत्र क्या होता है, πr²। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 22/7 इंटू 7 सेमी इंटू 7 सेमी। तो देखिए हमने एक 7 का भाग 7 में लगा दिया, तो 7 का भाग 7 में लगाया एक बार। अब हमारे पास संख्याएं बच गई ऊपर, 22 इंटू 1 सेमी इंटू 7 सेमी, इनकी क्या कर देंगे, गुणा। तो 22 को 7 से कीजिए, 22 सता 154, 22 का पढ़ा 7 और बोल लीजिए 22 सता 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो निकला है, ये निकला आपका वर्त का क्षेत्रफल। यानी हमने सवाल का एक हिस्सा पूरा हो गया हमारा यहाँ तक, क्योंकि सवाल था तार की लंबाई थी, उस तार को वर्त के आकार में गोल घुमा दिया जाता है। तो गोल घुमाने के बाद वो वर्त की आकृति बनी। तो उसमें वर्त की आकृति में आपको पहले त्रिज्या ज्ञात करनी है, फिर क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो हमने लिखा तार की लंबाई बराबर वर्त की परिधि। तो वर्त की परिधि 44 सेंटीमीटर, सूत्र होता है 2πr, 44। आर को बाहर लिया तो संख्या बनी 44 × 7/2 × 22। 22 का भाग हमने 44 में लगाया 2 बार, फिर 2 का भाग 2 में लगाया 1 बार। तो 7 को 1 से गुणा किया 7, ये निकल गई हमारी त्रिज्या। वर्त का क्षेत्रफल πr²। इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आगे सवाल कह रहा है कि यदि तार को दोबारा एक वर्ग की आकृति में या वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए तार की लंबाई उतनी की उतनी है, 44। तार को ना काटा है ना इसमें और कोई जोड़ा है। तो 44 सेंटीमीटर लंबे तार से अगर वर्ग की आकृति बनाएंगे तो उसे कितनी भुजाएं बनेगी, 4। जैसे इस प्रकार से तार को मोड़ के हमने वर्ग की आकृति बनाई तो 4 भुजा बन गई इसमें। लेकिन यहां से जब नापेंगे इस तार को अपन पूरा चारों भुजाओं का टोटल योग करेंगे तो कितना आएगा, 44 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास टोटल तार की लंबाई ही 44 थी। तो जितनी तार की लंबाई होगी वो इसकी चारों भुजाओं का कुल योग होगा, और चारों भुजाओं का कुल योग ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो हम यहाँ वापस लिख देंगे तार की लंबाई बराबर वर्ग का परिमाप। देखिए सवाल थोड़ा सा बड़ा है, एक ही सवाल के अंदर 4 सवाल पूछे गए आपसे, तो ध्यान से देखना है और समझना है। ये पहला हिस्सा जो पूरा किया हमने ये वर्ग का था, अब जो कर रहे हैं ये वर्ग का है। तो तार की लंबाई बराबर वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर 44
सेंटीमीटर। अब आपको पहले क्या ज्ञात करनी है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई। क्या ज्ञात करनी है? प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई, इसका सूत्र होता है परिमाप बट्टे 4। परिमाप बट्टे 4। तो परिमाप कितना है आपका? 44 सेंटीमीटर। इसके अंदर आपको 4 का क्या लगाना है? भाग। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये कट गया। ये 11 सेंटीमीटर क्या निकला आपका? प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई ये निकल गई। अब ये कह रहा है कौन सी आकृति का क्षेत्रफल अधिक क्षेत्रफल घेरती है? वर्ग वाली आकृति का क्षेत्रफल और वृत्त की आकृति का क्षेत्रफल, इन दोनों की तुलना करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा। क्या होता है? भुजा इंटू भुजा। भुजा कितना निकले? 11। तो हम क्या करेंगे? 11 को 11 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 11 को 11 से गुणा, तो 1 को बोलेंगे तो वापस वही अंक आएंगे, जोड़ेंगे तो 1 1 1 2 1 121 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकला वर्ग का क्षेत्रफल। और ये है हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल। पूछा क्या इसने आपसे? कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, वृत्त या वर्ग? तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल तो निकला था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग का निकला है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों में तुलना करनी है आपको, तुलना करके देखना है कौन अधिक है। तो 154 और 121, तो ज्यादा कौन सा हुआ? 154, यानी वृत्त अधिक क्षेत्रफल घेरता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हम लिखेंगे अतः वृत्त की आकृति, वृत्त की आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है। और ये आपका आंसर। तो देखिए सवाल को वापस पढ़ना है। ये आपके पाठ्य पुस्तक का एक पर्सन है जो आपको प्रश्नावली के अंदर दे रखा है। सवाल के अंदर दो बातें हैं, एक वृत्त के बारे में है, एक वर्ग के बारे में है। और तार की लंबाई आपको दे रखी है कि एक ही तार की लंबाई से दो तरह की आकृतियां बनाई जाती है, एक वर्ग की और एक वृत्त की। और दोनों की आपको वृत्त की तो परिधि और क्षेत्रफल दोनों निकालने हैं, वर्ग का भी परिमाप और क्षेत्रफल दोनों निकालने हैं। और फिर अंत में दोनों के क्षेत्रफल की आपस में तुलना करनी है कि कौन सा स्थान अधिक घेरती है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, हल को देखिए और फिर बाद में इस समय इस प्रश्न को करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।